मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 7वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के विरुद्ध कर्नाटक विद्यार्थी संगठन का आक्रोश। इसी शैक्षणिक वर्ष से 7वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी, इसका ऐलान किया था शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। इसी बात का विरोध करते हुए गंगावती में केवीएस पदाधिकारियों ने शहर के कृष्ण देवराया चौक से सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए बीईओ सोमशेखर के जरिए सरकार को निवेदन किया कि 7वीं कक्षा से बोर्ड परीक्षा शुरू करने से विद्यार्थियों में और आतंक बढ़ जाएगा, इसलिए इस कानून को जारी न करने का निवेदन किया केवीएस के संचालक संतोष ने। बल्लारी में गन्ने के बीच गांजा। बल्लारी के यत्तीन बुद्धिहाड़ ग्राम में गन्ने के बीच गांजे की फसल बोई गई थी, जो अब गन्ने की तरह लंबी हो गई है, जिसकी खुशबू सूंघकर एक्साइज अधिकारियों ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यहां 450 से 500 तक गांजे के पेड़ पाए गए, जिनकी कीमत 50 लाख से अधिक है। मालिक को बिना बताए खेती कर रहा था जमीन का रखवाला। दत्तापीठ हिंदुओं को सौंपने की मांग। 13 अक्टूबर को होगा दत्तमाला अभियान। प्रमोद मुतालिक। श्री राम सेना मुख्यस्थ प्रमोद मुतालिक ने मीडिया को बताया कि चिकमंगलुरु के चंद्रद्रोण पर्वत पर स्थित श्री गुरु दत्तात्रेय के पावन भूमि है। कुछ आक्रमणकारी लोगों ने बाबा बुडन दादा हयात के नाम से इस पर कब्जा जमाया है। इस गैर कानूनी कब्जे को हटाकर इस दरगाह को हिंदुओं को देने की मांग को लेकर धनकर मठ देवस्थान में दत्तमाला अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु से करीब 500 लोग चिकमंगलुरु दत्तापीठ पहुंचेंगे। सीएम येडियुरप्पा को इस विषय में अधिक जानकारी है। इनकी अवधि में ही यहां चल रहे उर्स को बंद करवाकर ये दरगाह का कब्जा हिंदुओं को सौंपने का काम होना चाहिए, कहा प्रमोद मुतालिक ने। विधानसभा में प्राइवेट मीडिया पर निर्बंध पत्रकारों का आक्रोश। पिछले दिनों स्पीकर विश्वेश्वर कागेरी ने आदेश जारी करके प्राइवेट मीडिया के पत्रकार कैमरामैन को विधानसभा में प्रवेश निर्बंध किया था, जिसके चलते आज बेंगलुरु के मौर्या सर्कल में बेंगलुरु के सभी प्राइवेट मीडिया के पत्रकारों ने स्पीकर कागेरी और राज्य सरकार को इस आदेश के लिए कोसते रहे। जल्द ही इस आदेश को वापस न लिया गया तो बड़ा आंदोलन की बात कही पत्रकारों ने। पब्लिक टीवी, टीवी 9 जैसे कई टीवी पत्रकार इस मौके पर भागी रहे। बच्चों की बीमारी की जांच के लिए पहली बार सरकारी अस्पताल में स्क्रीनिंग टेस्ट की सुविधा। नवजात बच्चों की बीमारी जांचने को लेकर आरोग्य विभाग ने सरकार से मंजूरी लेकर सरकारी अस्पतालों में स्क्रीनिंग टेस्ट की सुविधा देने की बात कही है। प्राइवेट अस्पतालों में इस टेस्ट का खर्च 3 से 5 हजार तक आता है। इसी को देखते हुए उचित रूप में यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में आने वाले 2 महीनों में शुरू की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 14 करोड़ का अनुदान मंजूर किया है। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत स्क्रीनिंग टेस्टिंग सुविधा को पहले बेंगलुरु, गुलबर्गा, मैसूर और बेलगाम के सरकारी अस्पतालों में शुरू किया जाएगा। फिर दूसरे जिलों के अस्पतालों में भी स्क्रीनिंग टेस्ट मशीनों को बिठाया जाएगा। इसकी जानकारी दी डॉक्टर वीना ने। रास्ते की मरम्मत के लिए ट्रैफिक जाम। धारवाड़ में प्रदर्शन। रास्ते के काम में हो रही देरी को लेकर धारवाड़ नगर मुर्गामठ निवासियों ने धारवाड़ सौदत्ती हाईवे बंद करके गड्ढों से भरे रास्तों को जल्द से जल्द भर के काम पूरा करने की मांग की प्रदर्शनकारियों ने। बीजेपी वाले क्या सब सच्चे हैं? देवेगौड़ा का सवाल। कल से पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के घर और कॉलेजेस पर आईटी ने रेड की है। आज बताया जा रहा है कि 4000 करोड़ से अधिक नकदी पाई गई है। इसी रेड को लेकर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने मैसूर में मीडिया से कहा कि जी परमेश्वर कल परसों अमीर नहीं हुए, इनके पिता ने ही मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की थी। 50 साल से मैं देख रहा हूँ मोदी सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से अपने विरोधियों को निर्माण कर रही है। क्या बीजेपी के सभी नायक सच्चे हैं? क्यों इन पर रेड नहीं की जा रही? सवाल उठाया देवेगौड़ा ने।
बीजापुर में महिला जन उत्सव कार्यक्रम। बीजापुर के अक्का महादेवी यूनिवर्सिटी में 16वां महिला युवा जन उत्सव कार्यक्रम को फिल्म अभिनेता मंडिया रमेश ने किया। इस मौके पर जानपद मनोरंजन और खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया। जर्नलिज्म कोर्स के विद्यार्थियों ने ध्वनि नामक किताब को मंजर आम पर लाया। 2 अधिकारी एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में। हुबली के इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट मंजूर करने के लिए रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारियों को एसीबी ने दबोच लिया है। जी मल्लप्पा जो KIADB में असिस्टेंट मैनेजर हैं तो BG गोनाल जनरल मैनेजर हैं। बताया जा रहा है कि गदग मूल के श्रीनिवास नामक व्यक्ति को प्लॉट की मंजूरी के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसके कारण श्रीनिवास ने एसीबी में शिकायत दर्ज की थी। पहले किस्त 50,000 लेते समय एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने इन दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्यार से इनकार, चाकू कर दी सीने के आर पार। यह घटना हासन जिला होले नरसिम्हापुर में घटी है। BA फर्स्ट ईयर पढ़ रहे 19 साल मणिकंठ 18 साल बीकॉम की छात्रा रमिया से कई दिनों से प्रेम निवेदन कर रहा था। रमिया ने प्रेम से इनकार किया तो आज दोपहर रास्ता रोककर चाकू से हमला कर दिया तो आसपास मौजूद लोगों ने मणिकंठ को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घायल युवती को अस्पताल पहुंचा दिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।